जी, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने। तो पहले मैं कुछ पंक्तियां पढ़नी चाहूँगी कि शायद इससे कुछ आप लोग अवेयर हों, शायद आपको अच्छी लगे। मैं नहीं जानती लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहूँगी। दलित से दाल से सस्ता दलित, दाल से सस्ता दलित, मांस से सस्ता मुसलमान, इंसानियत से सस्ती हैवानियत, चौंकिए मत क्योंकि देश बदल रहा है। बात आस्था की थी तो कुछ और होता, नहीं, बात आस्था की नहीं है। अगर बात आस्था की होती तो चूहे मारने वाली दवा जो है बनाई जाती है उस पर रोक होती, क्योंकि आखिर वो गणेश जी का वाहन था। बात आस्था की होती तो सारे सांप मारने वाले सपेरे यकीन करिए जेल में सड़ रहे होते, क्योंकि सांप जो है भोलेनाथ का कंठहार है। फिर भी चौंके मत क्योंकि देश बदल रहा है। बात आस्था की होती पूरे देश में सूअर की भी पूजा गाय की तरह हो रही होती, क्योंकि वो भी विष्णु का अवतार है। मगर फिर भी नो टेंशन क्योंकि देश बदल रहा है। बात आस्था की होती तो पूरे देश में बंदर प्रयोगशाला में ना मरते ना उनको मारा जाता, क्योंकि बंदर तो हनुमान जी का अवतार है। फिर भी मत चौंकिए क्योंकि देश बदल रहा है। बात सिर्फ देश की राजनीति की है, बात सिर्फ देश में अशांति और नफरत फैलाकर राजनीति करने की है। तो सारा ड्रामा ये चल रहा है जो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओबीसी ये सोचते हैं, जितने भी हिंदू ओबीसी हैं, कि वो हिंदू हैं। असल में वो हिंदू नहीं हैं, वो शूद्र में आते हैं। और ये जितने भी आरएसएस में ऊंची कोटि के ब्राह्मण हैं, ये इनको यूज़ करते हैं कब? जब हिंदू कार्ड खेलना होता है, जब हिंदू मुस्लिम करना होता है, जब दलितों को मारना होता है। और ये बेवकूफ़ सारे ओबीसी, जितने भी हिंदू ओबीसी हैं, ये अपना खुशफहमी के गुब्बारे फोड़ रहे हैं कि हाय हाय हम हिंदू हैं, हम उच्च कोटि के हैं। तो सुधर जाओ, तुम शूद्र हो, तुम शूद्र में काउंट होते हो। तुम चाहे ओबीसी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, लेकिन उच्च कोटि वाले आरएसएस के ब्राह्मण तुम्हें शूद्र में काउंट करते हैं। और मोहन भागवत ने खुद कि संविधान को नहीं लागू होने देंगे, सारा रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। जिस तरह पहले भारत चलता था आज़ादी से पहले कि जो जिस कास्ट का होगा, जो जिस कोटि का होगा, उससे वही काम करवाया जाएगा। यानी वो वही काम करेगा। जो मीलट होता था मीलट होएगा, जो सुनार था वो सुनार बनेगा, जो लुहार था वो लुहार बनेगा, जो बढ़ई था वो बढ़ई बनेगा। मतलब ये ज़्यादा खुशफहमी के गुब्बारे ना फोड़ें ओबीसी सारे हिंदू। और आपको मालूम है भारत में ओबीसी कितने हैं? 75%। यानी 75% जो इस खुशफहमी का शिकार है, हाय हाय आरएसएस के साथ मिलकर हम उच्च कोटि के हो गए, तो वो ख्वाबे खरगोश में हैं, वो नींद से जाग जाएं। आपको मैं एक मज़े का बिल्कुल सच्चा वाक़या बताती हूँ, इसमें ज़रा सा भी झूठ नहीं है, ज़रा सा भी वो नहीं है। एक पुराना, मतलब ये एक वाक़या है। एक दफ़ा हिटलर पार्लियामेंट में जाता है, और स्पीकर के सामने खड़ा हो जाता है। लोग देते हैं, उस वक्त हिटलर के हाथ में एक मुर्गा होता है। हिटलर बड़ी बेदर्दी से मुर्गे के पर नोचने शुरू करता है। मुर्गा चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन हिटलर नहीं रुकता और एक एक करके हिटलर उस मुर्गे के सारे पंखों को नोच डालता है। अब मुर्गा कुछ शांत हो जाता है क्योंकि सारे पर उसके उखड़ चुके होते हैं। उसके बाद हिटलर दूसरी मुट्ठी खोलता है जिसमें दाना होता है। तो हिटलर सारा दाना थोड़ा थोड़ा करके मुर्गे के आगे डालना शुरू करता है। हिटलर थोड़ा थोड़ा दाना डालता है, मुर्गा उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे दुम हिलाता हुआ चलता रहता है। फाइनली वो मुर्गा चलता चलता हिटलर के पैरों में आकर बैठ जाता है। उस वक्त हिटलर क्या कहता है? वो कहता है कि लोकतांत्रिक देशों में जनता इसी मुर्गे की समान होती है। यानी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये जो मुर्गा है, ये हम जनता होती है, हम आम जनता होती हैं, जिनको नेता लूटते हैं, खसोड़ते हैं, सब उनको बर्बाद कर देते हैं और फिर उनको सिर्फ जीने लायक खाना देकर उनके मसीहा बनकर बैठ जाते हैं।
ये मैं नहीं कह रही, ये हिटलर ने कहा था। और हिटलर कितना कामयाब था, हिटलर कितना ज़बरदस्त एक नेता बना था, हिटलर ने किस तरह मतलब कितना पावर में था वो, कि उसने जर्मनी में 80 लाख यहूदियों को मार दिया था और दुनिया चुप रही थी, खामोश रही थी, कोई कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग सिर्फ, हम सही कहा हिटलर ने, हम सारे के सारे उस मुर्गे की तरह हैं कि जितने भी ये नेता आते हैं हमारे पंख नोचते हैं, हमें दर्द होता है जब हमें इतना दर्द दे देते हैं, इतना दर्द दे देते हैं, फिर ये हमारे आगे टुकड़े डालते हैं, यानी हमारा ही टैक्स वसूल करके हमें 2-4 टुकड़े डालते हैं खाने के, जिंदा रहने के लिए, और हम कहते हैं हाय ये नेता कितना अच्छा है, हमें खाने को दे रहा है। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। खैर ये तो ड्रामा चल रहा है, ये जिस तरह मैं बातें कर रही हूँ इस पे बातें भी होती रहेंगी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। लेकिन एक मुद्दा बिल्कुल रिसेंटली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले मैंने अपनी टाइम लाइन पर एक गरीब बच्ची की पोस्ट करी जिसका नाम था मंतशा। उसका जो गाल ब्लेडर है वो किसी वक्त भी फट सकता है, वो इतनी बीमार बच्ची है कि उसका गाल ब्लेडर फट सकता है। मेरे पास व्हाट्सएप से पोस्ट आई थी, हालांकि उस बच्ची को मैं जानती हूँ। मैंने उस बच्ची का घर गई, बड़ी मुश्किल से घर ढूंढा, जाकर उससे सारा स्टेटमेंट लेकर आई, सब कुछ लिया, मैंने फेसबुक पे डाला और लोगों से रिक्वेस्ट करी कि ये बच्ची निहायत ही गरीब है, इनका जो पापा हैं, इनके जो फादर हैं, वो पान का ठेला लगाते हैं, सिर्फ पान बेचते हैं, पान, सिर्फ पान। और जिस तरह के हालात हैं उसमें आप खुद सोचिए कि क्या इनकम होगी। 7,000 के वो मकान में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस बच्ची का ऑपरेशन होना है जो नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ मुस्लिम नेम की वजह से इस बच्ची का ऑपरेशन नहीं कर रहा है, जबकि इस बच्ची का पूरे 1 या 2 साल से एम्स के सामने जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज चल रहा है, सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन करने को उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, मरते हो मर जाओ। माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप बचाने के लिए अपने बच्चे को कहीं भी लेकर जाएंगे। छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उन्होंने उनसे 45,000 मांगे हैं, लेकिन वो फैमिली इस लायक नहीं है, इतनी कंडीशन उनकी स्टेबल नहीं है कि वो 45,000 भी जमा कर पाए। मैंने खिदमत खल्क करी, मैंने उस बच्ची का पूरा मेडिकल का स्टेटमेंट डाला, पूरा उसका जो सिटी अल्ट्रासाउंड था वो डाला, उसकी रिपोर्ट डाली। इवन वो बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो उसकी शायद एक बैंक अकाउंट है, पासबुक भी डाली कि अगर कोई मदद करना चाहे तो इसकी मदद करे। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसका नंबर, हमें नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। मैंने वो बच्ची जिस घर में रहती है उसके घर में खाने तक को नहीं है, वो एक घर में दूसरे घर में रहती है जहाँ पर एक एक एजिड लेडी हैं जो बच्चों को उर्दू वगैरह पढ़ाती है, तो वो खाना पीना वहाँ करती है। मैंने उनसे पूछ के उनका नंबर डाल दिया उस्तानी जी करके। अब आप देखिए किस कदर हरामखोर दल्ले पिल्ले हैं कि सारे के सारे कॉल करके उनको डरा रहे हैं और कह रहे हैं एमन रिजवी को एड्रेस दे, एमन रिजवी का फ़ोन नंबर दे, और एमन रिजवी को समझा कि जिस तरह ये नफरतें बांट रही है, जिस तरह ये भारत को तोड़ रही है, सुधर जाए, नहीं तो हम उसे घर में घुस के मारेंगे। मैं इतना हाल देखिए, मतलब मदद तो किसी ने चवन्नी की अभी तक नहीं करी। हाँ, मुझे धमकियों के लिए वहाँ फ़ोन पहुँच गए कि बताओ एमन रिजवी तुमसे कितनी दूर रहती है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। पहले तो कॉल करते कहते हैं आप एमन रिजवी ही बोल रही हैं, और सारे के सारे जियो प्राइवेट नेटवर्क से जा रहे हैं जिन पे जय श्री राम लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है। व्हाट्सएप पे उनके जो स्टेटस हैं जय श्री राम, जय हरे राम, जय कृष्णा, ये लगे हुए हैं। तो ये हाल है इन दल्ले पिल्लों का। एक भी मेरा लाइव बता दी जिसमें मैंने तोड़ने की बात करी हो। मैंने कब कहा कि तोड़ो? उल्टा मैंने तो परसों ओवैसी साहब तक के बारे में बोला कि ओवैसी साहब अगर ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं और वहाँ पर मस्जिद की जगह फिर मंदिर, मंदिर की जगह फिर मस्जिद बननी चाहिए, तो वो गलत कह रहे हैं। मैंने ये बोला, मैंने कभी तोड़ने की बात नहीं करी। हालांकि ओवैसी साहब को मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, उनके स्टेटमेंट को पसंद करती हूँ, लेकिन उनका ये वाला स्टेटमेंट मुझे इतना सा भी अच्छा नहीं लगा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर फिर मस्जिद बननी चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करा, तो मैंने आज तक बात नहीं करी। मैं किसी भी इंटरव्यू में आती हूँ, किसी भी लाइव में आती हूँ, मैं यही कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप एक हो जाइए। तो वो बच्ची मेरी रिश्तेदार नहीं है, वो गरीब बच्ची थी, इसलिए मैंने डाल दिया कि हो सकता है कि आप सब लोग 500-500 रुपये करके भी डालेंगे तो 20-25 लोग या 30-40 लोग डालेंगे तो उस बच्ची का ऑपरेशन का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि गाल ब्लैडर किसी वक्त भी फट सकता है और वो बच्ची मर सकती है। इवन उसके ख़ानदान में 1-2 मौतें ऐसे ही हो चुकी हैं, उसके चल चुके हैं, उनका वक्त पे ऑपरेशन नहीं हुआ था गाल ब्लैडर का, तो वो मर चुके हैं। तो इसमें मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि दल्ले पिल्ले सारे वहाँ कॉल कर करके सोच रहे हैं भाई एमन रिजवी का नंबर मिल गया, भाई ये हो गया। अबे हराम खोरो, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं ओखला में रहती हूँ, आओ क्या करोगे तुम मेरा?
ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार दोगे, उससे भी ज़्यादा मेरे साथ कुछ कर लोगे। तो मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मारोगे तो यानी मेरी मौत होगी तो मैं मर जाऊंगी, इससे ज़्यादा तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। और हराम खोरो, नारंगी आतंकवादियों, अगर मुझे मार के तुम्हें सुकून मिलता है तो आओ ना। मैं तो खुद कह रही हूँ, आओ मारो। एक बाप की औलाद हो तो आओ मारो। मैं मर जाऊंगी, 1000 एमन रिजवी ऐसे ही हक के लिए लड़ेंगी, ऐसे ही इंसाफ के लिए लड़ेंगी, ऐसे ही संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगी। कितनी एमन रिजवी को आप मारेंगे? कितनों को मारेंगे आप? आपको मदद नहीं करनी, आप मत करें, लेकिन आप उस नंबर को टॉर्चर मत करें, आप उस लेडी को गालियां मत दें, आप उस लेडी को हरेसमेंट मत करें कि नहीं भाई तू एमन रिजवी का एड्रेस दे, एमन रिजवी का नंबर दे और एमन रिजवी को समझा, नहीं तो हम उसको मार देंगे, उसका अंजाम बुरा होगा। कितना बुरा अंजाम होगा? भारत में मुसलमानों का जो अंजाम है उससे बुरा अंजाम कर देंगे आप मेरा। भारत में जो दलितों का अंजाम है उससे बुरा अंजाम कर देंगे। भारत में जो सरदारों का अंजाम है उससे बुरा अंजाम आप मेरा कर देंगे। मैं भी इसी 27वें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हूं, मैं भी इसी 27वें भारत का हिस्सा हूं, मैं भी संविधान पर कुर्बान हूं, मैं भी इसी संविधान के इस वक्त शोषण का शिकार हूं। मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, मैं जनता के लिए आती हूँ, मेरा पर्सनल कोई मुफाद नहीं है। मैं 1001 बार बोल चुकी हूँ कि एमन रिजवी कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी भी जिंदगी है जो मैंने खत्म कर दी। 9 महीने से मैं भूल गई कि मैं इंसान हूँ। मशीन बन गई हूँ मैं आप लोगों की वजह से। हर जुल्म पे बोलती हूँ, हर टॉपिक पे बोलती हूँ, हर चीज से आपको अवेयर कराती हूँ। सारी मैंने सब चीजें छोड़ दी, सारी दुनियादारी छोड़ दी, 30 त्योहार छोड़ दिए। तो किसके लिए छोड़े? इस भारत के लिए छोड़े, आप सबके लिए छोड़े। और फिर ये दल्ले पीले देखो कितने कमाल के, को मतलब देखो कि इन जाहिलों को ये पढ़ना नहीं आया कि मैं वहां लिख रही हूँ कि ये फोन नंबर उनका है जहां ये लड़की बच्ची रहती है, मंतशा नाम की 11 साल की बच्ची रहती है जो मरने वाली है। और ये सिस्टम की वजह से मरेगी, गवर्नमेंट की वजह से मरेगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको ऑपरेशन नहीं कर रहा है। इसके माँ बाप पागलों की तरह हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। नहीं कर रहा सफदरजंग वाले, नहीं कर रहे एम्स वाले, कोई हॉस्पिटल नहीं कर रहा, क्योंकि ये उर्दू नेम है, ये मुसलमान बच्ची है, क्योंकि इसका नाम मंतशा है। और फिर भी ना होता, अगर ये गरीब होती, फिर भी दलित होती, तब भी इसका ना होता ऑपरेशन, क्योंकि तब भी ये गरीब होती। उच्च कोटि की नहीं है ना ये, इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसको कोई बेड नहीं मिल रहा। मरती है, मर जाए, क्या फर्क पड़ेगा अगर एक मुसलमान का बच्चा मर जाएगा। यही तो बोला था दिल्ली पुलिस ने जब दंगे करे थे कि अगर ये मुसलमान मरते हैं मरने दो। पुलिस जब मार रही थी, सेना जब मार रही थी, यही तो बोला था दिल्ली दंगों में मुसलमानों को कि मरते हैं तो मरने दो, तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। तो क्या हो गया अगर ये बच्ची भी मर जाएगी? मेरी गलती है शायद कि मैं इंसानियत बचाने निकली थी, मैं इस बच्ची की मदद करना चाहती थी। खैर छोड़िए, जिससे जितनी मदद होगी आप करें। मैंने पासबुक डाल दी है, अगर डाल सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज मैं पोस्ट को भी डिलीट कर दूंगी। मैंने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करा। मैं सच में इस बच्ची की मदद करना चाहती थी जो निहायत ही गरीब है और किराए के मकान में रहती है। खैर हम फिर बात करते हैं, राम मंदिर पे ही आ जाते हैं कि जैसे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो ये सारे के सारे भगवा आतंकवादी, आरएसएस का आईटी सेल बड़ा खुश है और ये कह रहे हैं अब के बारी मथुरा काशी की है, यानी कि मथुरा काशी में जितनी मस्जिदें हैं अब हम उनको शहीद कर देंगे। तो ये ख्वाबे खरगोश में है। राम मंदिर में आपने ड्रामा कर लिया होगा, राम मंदिर के साथ आपने नफरतों की कारोबार कर लिया होगा, नफरतों की तिजारत कर ली होगी, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ करा और कहा सेक्शन 5 के तहत प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी जितने भी यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो जैनियों के मंदिर हो, किसी भी मंदिर हो, किसी भी अगर वो सन 47 से पहले के बने हुए हैं तो उनको ना तो तोड़ा जाएगा ना हटाया जाएगा। बाबरी मस्जिद का मैटर अलग था, क्योंकि यहाँ पर ये आस्था 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 कर रहे थे, इसलिए बाबरी मस्जिद में आस्था की जीत हुई, वहां पर कानून की जीत नहीं हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि यहाँ पर राम मंदिर था या मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, कोई अवशेष तक नहीं मिले। और मैं 1001 मर्तबा कह चुकी हूँ कि ये सारा रायता जो है कांग्रेस ने फैलाया था, क्योंकि शाहबानो का केस इन्होंने उछाला था और शाहबानो की वजह से हिंदू वोट इनकी तरफ से जा रहा था। शाहबानो तलाक केस था जो आया था 80-85 के बीच। तो उसके बाद इसने राजीव गांधी ने, हिंदू कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का दरवाजा चुपके से खुलवा के फिर वहां राम की मूर्तियां रखवाई थी। उसके बाद फिर वहां पर शिलान्यास करवाया था
और हिंदुओं को खुश करने के लिए दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण इसी कांग्रेस ने करवाया था ताकि हिंदू वोट उनके पास आ जाएं। ये सारा रायता कांग्रेस ने फैलाया था। वो बात अलग है, मलाई बीजेपी खा गई। सारा का सारा होमवर्क कांग्रेस ने करा, सारा का सारा इस पे मेहनत जो करी विश्व हिंदू परिषद ने करी, शिवसेना ने करी, लेकिन मलाई बीजेपी खा गई। इवन हमारा जो नरेंद्र मोदी जो गया है शिलान्यास करने, वो 1950 से आज तक भी यानी 5 अगस्त से पहले कभी राम मंदिर गया ही नहीं था। पहली बार ये राम मंदिर गया शिलान्यास करने। वैसे मैं राम राम का भगत, और मैंने आपको 2-3 लाइव में भी बताया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात का है और गुजरात में जो है राम को नहीं पूजा जाता, राम को नहीं माना जाता, वहां पर कृष्ण को माना जाता। जय कृष्णा करते हैं, वहां पर जय सिया राम नहीं करते हैं। तो ये सारा ड्रामा है, ये सिर्फ नफरतों का कारोबार है। अब क्योंकि ये शिलान्यास कर आ गए हैं, अब शिलान्यास करने के बाद इनको दूसरा टॉपिक चाहिए। और आप ये भी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी कि राम मंदिर आप लिख के रख लें, अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि राम मंदिर पे तो इनको जब तक रहना है तब तक मुसलमानों को काटना है। तो इतनी जल्दी तो मंदिर बना नहीं लेंगे ये। अगर मंदिर बन गया तो फिर हिंदुओं को कैसे काटेंगे? तो इसलिए ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे, ये ड्रामा करेंगे कि खुद ही वहां पे गाय का मांस डाल के कह देंगे देखो मुसलमानों ने गाय मांस डाल दिया, देखो मुसलमानों ने यहाँ पर ये तोड़ फोड़ कर दी। खुद ही करेंगे सारा ड्रामा, सारा ड्रामा। आप देखिए, लिख के रखिए, मेरी छठी हिस्स कह रही है ये वाली बात। ये पूरी नौटंकी करेंगे राम मंदिर के अंदर कि देखो मुसलमान ये करके चले गए, देखो मुसलमानों ने गौ मांस डाल दिया, देखो मुसलमानों ने यहाँ से तोड़ दिया, देखो मुसलमान बनने नहीं दे रहे। ये सारा ड्रामा अभी चलेगा, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे ये हुकूमत आई है, ये आरएसएस की हुकूमत आई है बीजेपी की शक्ल में। तो राम मंदिर को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे ये। वो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुसलमानों को मारने के लिए कारगर हथियार है। तो इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ेंगे, इतनी जल्दी वहां से नहीं हटेंगे। अब काशी मथुरा और लगा दिया ताकि लोग इस तरफ भी लग जाएं। दल्ले पिल्ले इनके पास हैं, ओबीसी जितने हिंदू जितने भी हिंदू ओबीसी हैं, दल्ले पिल्ले ये सारे इनके पास हैं, जो ऐसे वक्त पे हिंदू बन जाते हैं। जो शूद्र हैं, जिनको उच्च कोटि के आरएसएस वाले शूद्र कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को बड़ा राम भक्त समझते हैं और ये लग जाते हैं मुसलमानों को मारने, दलितों को मारने। तो ये सारा ड्रामा ये चल रहा है। अगर और आप ही एक कमाल की बात देखिए कि रामचरितमानस जिसको तुलसीदास ने लिखा था, ये लिखी गई थी 1570 से 1580 के बीच में। रामचरितमानस लिखी गई थी किताब, जिसमें सारा राम के बारे में लिखा गया था। और बाबरी मस्जिद कब बनी थी? बाबरी मस्जिद बनी थी 1518 में। रामचरितमानस कब लिखी गई? 50 साल बाद, 1570 से 80 के बीच में। रामचरितमानस से कहीं तक नहीं लिखा हुआ ये जो अयोध्या में राम जी यहाँ पैदा हुए थे और मुसलमानों ने तोड़ के यहाँ मस्जिद बना ली थी। क्यों? तुलसीदास तो बहुत बड़े भक्त थे राम के, उन्होंने क्यों नहीं लिखा अपनी किताब में ये वाली बात मेंशन करी कि यहाँ पर राम जी यहाँ पैदा हुए थे, जिसको मीर बाकी ने तोड़कर मस्जिद बना ली थी? क्यों नहीं लिखा, जब वो राम के इतने बड़े भक्त थे और रामचरितमानस लिख रहे थे? तो भक्तों सुधर जाओ, अपने अकल के ढक्कन खोलो, ये जो गोबर है ढूंढो, शायद एक आध इंच का टुकड़ा तुम्हें दिमाग की शक्ल में नजर आए, उससे समझो, अपनी बुद्धि यूज करो। ये ड्रामेबाजी मत करो कि ये ड्रामे करे यार तुमने कर लिया, ये ड्रामा करा। और ये देखिए आप बीजेपी का देखिए, इनका आरएसएस के कायम चूरन कितने चले है ना, कितने कायम चूरन लेकर आए। जिस तरह का भारत में पैंडेमिक फैल रहा है, पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस फैल रहा है, जो मैं कह रही हूँ नहीं है, कोरोना वायरस है लेकिन वो जानलेवा नहीं है, जस्ट लाइक ए सिंपल वायरस, जिससे ना आप मरते हैं ना कुछ होता है। नज़ला खांसी जैसा है, जैसा नज़ले की आज तक वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुई, ऐसे ही कोरोना वायरस बहुत सिंपल सा वायरस है जिसका कोई वैक्सीनेशन कभी इजाद होगा ही नहीं। तो आप देखिए बीजेपी के कायम चूरन, जब ये कोरोना वायरस आया तो पहला कायम चूरन लेकर आया, भाई गाँव मूत्र पियो कोरोना चला जाएगा। सारे ये जितने भी दल्ले पिल्ले और इनसे गाँव के मुंह लगा के इन्होंने मूत्र पीना शुरू कर दिया। वो हमारा 2.25 आंख वाला मूत्रोनील लेकर आया, मुतांजलि का मालिक मूत्रोनील, कि भाई कोरोना भाग जाएगा, मेरी मूत्रोनील लो। हालांकि कोरोनानील नाम है, लेकिन जब मूत्र मिलाएगा, गोबर का चूरा मिलाएगा, तो उसका नाम है गोबर नील, वो लेकर आया। लेकिन उस दवा से भी कुछ नहीं हुआ। अब ये परेशान क्या, उसके बाद क्या कहा इन्होंने, गोबर पे हाथ फेरो, गाय पे हाथ फेरो तो कोरोना भाग जाएगा। इनका ये फार्मूला भी फेल हो गया। फिर वो आतंकवादी, हमारी भगवा आतंकवादी मालगांव जो आतंकवादी ब्लास्ट करे थे जिसने, प्रज्ञा ठाकुर, वो नया फंडा लेकर आई, भाई हनुमान चालीसिया पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, इससे कोरोना भाग जाएगा। लोगों ने वो भी पढ़ा, फिर भी नहीं गया। हमारा नरेंद्र मोदी ठरकी चौकीदार, इतना खूब तालियां बजवाई, खूब थालियां बजवाई, तब भी कोरोना नहीं गया। फिर ये ड्रामा लेकर आए,
मोमबत्तियां जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ। इवन जिस अमिताभ बच्चन ने सबसे ज्यादा तालियां थालियां पीटी थी, वो हरामखोर खुद ठरकी बुड्ढा, एक्सपायरी बुड्ढा, अस्पताल में जाके अस्पताल को प्रमोट करता, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, है ना। तो यानी इनके सारे कायम चूरन एक के बाद एक धराशायी होते चले गए। इनका कोई इलाज नहीं हुआ, इनका कोरोना एज इट इज खड़ा रहा। अब ये नया होम्योपैथिक का फार्मूला लेकर आए कि हम किस तरह कोरोना चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का शिलान्यास कर देंगे तो उसी दिन भारत से कोरोना जो है वो छूमंतर हो जाएगा। भाई आप सवाल करो, 5 अगस्त में राम मंदिर का भी शिलान्यास हो गया, तो भारत में 18 लाख इन्हीं के बकौल जो कोरोना पेशेंट हैं वो क्यों सही नहीं हुए, वो क्यों जीरो नहीं हुए। यानी इनका कायम चूरन सिर्फ बेवकूफ बनाने का था। कोई भाभी जी का पापड़ लेकर आया कि भाभी जी का पापड़ खाओ तो कोरोना चला जाएगा। यानी ये चिल्लम चोर अपने अपनी चीजें बेच रहे थे, चिल्लम चोर अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। इन्हें पता था कोरोना कुछ नहीं है, इन्हें पता था कोई किसी भी चीज से कोरोना जाएगा नहीं। जब कोरोना की कोई वैक्सीनेशन है तो कोरोना जाएगा कैसे। और इनको ये भी पता है कि बच्चों को हमें आंकड़े देना है, $1500 का सवाल है। और मैं आपको शुरू दिन से कहती चली आ रही हूँ कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी डेंजर बीमारी नहीं है, जस्ट लाइक ए नजला खांसी। हाँ, जितने इन्होंने मारे वो मुसलमान और दलित मारे। 90% अस्पतालों में मुसलमानों को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया और 10% दलितों को देकर मारा गया। और अब आप देखिए सारे के सारे डॉक्टर एक्सपोज हो रहे हैं। कितने डॉक्टर एक्सपोज हो गए कि जो खुद कह रहे हैं हमने जहर का इंजेक्शन देके मारा, दिल गुर्दे फेफड़े निकाले, उनका कारोबार करा और उसके बाद हमने मुसलमान डेड बॉडी को या तो जला दिया या मगरमच्छ के आगे डाल दिया। और ये वाली बात मैं कब से कह रही हूँ, जब नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, मैं जब से कह रही हूँ कि कोरोना वायरस लेकर आएंगे आपदा में अवसर ढूंढने के लिए। क्योंकि ये जुटलर और हिटलर की जो सरकार है, ये टोटल का टोटल भारत की जीडीपी का जो ठीक रहा है वो कोरोना वायरस पे फोड़ेगा। अगर आप मुझे शुरू से सुनते हैं, मेरी स्पीच सुनते हैं, तो आप यकीन करिए मैं ये वाली बात बोली। इवन मेरी लास्ट स्पीच थी ईदगाह पर, जो मैंने 20 मार्च में जाकर दी थी, उसमें भी मैंने बोला कि ये लोग सारा का सारा जीडीपी का ठीक रहा कोरोना वायरस पे फोड़ना चाहते हैं, कि भारत को जो बर्बाद करा हमने नहीं करा, वो कोरोना वायरस ने करा। इसलिए ये कोरोना वायरस खरीद के लेकर आए और इसलिए भी लेकर आए ताकि भारत को बर्बाद कर दें, गुलाम बना लें, यहाँ पर मुसलमानों को नस्लकुशी करी जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो आरएसएस है ये इजराइल का 13वां नाजायज खानदान है जो भारत में, इसीलिए 1001 तरीके ये दलितों को मारने के और मुसलमानों को मारने के नायाब तरीके निकालते हैं। क्योंकि इजराइल, अगर आप इजराइल को देखें, वो भी मुसलमानों को फिलिस्तीन में ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारता है, ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करके मारता है जैसे भारत में मुसलमानों को ये सारे आरएसएस वाले मारते हैं। और आपने दिल्ली दंगों में देखा, सारे ज्यादातर 70% पुलिस वाले फर्जी यूनिफॉर्म में थे। किसकी मदद से थे? यानी पुलिस वालों की मदद से थे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से थे, यहाँ के सीएम केजरीवाल की मदद से थे, जिनके पे ना तो बैच था, कुछ नहीं था, और वो पब्लिक को तोड़ रहे थे, पब्लिक को मार रहे थे। आर्मी तक की यूनिफॉर्म थी। इवन जब जामिया में हमला हुआ था, कितने आरएसएस वाले थे जो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे और ऐसे ही मुसलमानों को मार रहे थे, कूट रहे थे। तो ये आरएसएस वाले पुलिस में भी घुस चुके हैं, ये आर्मी में भी घुस चुके हैं। इवन कश्मीर में मैंने आपको बताया, कश्मीर में दफा 370 हटाने के बाद वहां पर 90% आरएसएस को उतार रखा है और इसीलिए वहां डेटा बंद कर रखा है ताकि इनकी बातें बाहर ना आए। पूरा कश्मीर इन्होंने जला दिया, पूरा कश्मीर इन्होंने बर्बाद कर दिया। वहां की लड़कियों को उठा रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मार रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रहे। इवन अगर कुत्ता भी इन पे भौंक रहा है, कुत्ते के गोली मार रहे हैं। और बात करते हैं जीव रक्षा की, कांग्रेस के नेता वो भी कह रहे हैं कि उन्हें घर में बंद कर रखा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, और कह रहे हैं कश्मीर में सब चंगासी है। कुछ चंगासी नहीं है, सब बर्बाद कर दिया आपने। वहां पर सिर्फ दंगासी है। और इस वक्त पूरे भारत में दंगासी है। किसकी वजह से है? नरेंद्र मोदी की वजह से, आरएसएस की वजह से। पूरा बिहार इस वक्त डूब रहा है, पूरा आसाम डूब रहा है, सब तरफ बाढ़ आई हुई, दिल्ली पता नहीं कब तैरना शुरू हो जाए। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सब चंगासी है, सब चंगासी है। उत्तर प्रदेश का वो हमारा टकलू नंबर 2 योगी, उसकी भी हिट सुनिए भाई। उसने कल कहा कि भाई मुझे अगर मस्जिद में बुलाएंगे शिलान्यास करने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। अव्वल बात तो किसी मस्जिद का शिलान्यास होता ही नहीं है। हमारे यहाँ शिलान्यास नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा समारोह नहीं होते। हमारे यहाँ सिंपली नींव रख दी जाती है, जो ऐसी मजदूर मिस्त्री रखते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी हम एलईडी पे चल रहे हैं कि भाई देखो इस मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है। तो वो कह रहा है
योगी नंबर तो टकलू नंबर 2 योगी कि अगर यूपी में किसी भी मस्जिद में मुझे शिलान्यास करने के लिए बुलाया जाता तो मैं नहीं जाऊंगा। तो खुशफहमी के गुब्बारे मत फोड़, क्योंकि तुझे कोई भी नहीं बुलाएगा। तुझे तो कोई मंदिर वाला भी नहीं बुलाएगा, तुझे तो ये बीजेपी वालों ने बुलाया, क्योंकि वो राम मंदिर नहीं था जिसको तुमने ड्रामे करे 5 अगस्त में। वो पार्ट 2 शिलान्यास जो था वो मोदी मंदिर बनना था, वो बीजेपी का मंदिर बनना था, वो आरएसएस का कत्ल खाना बनना था, जहां पर तुम जिहादी बम बनाओगे, आरएसएस के आईटी सेल के बनाओगे जो भारत में दंगा मचाएंगे। वहां पर कोई मंदिर नहीं बना रहे तुम, और मंदिर बनेगा भी नहीं, क्योंकि मंदिर के नाम पर तुम्हें बहुत लंबा आगे जाना है। इस मंदिर की डोर पकड़कर तुम्हें अपनी पतंगे और ऊंची उड़ानी है, बहुत ऊंची पतंगे उड़ानी है, और पता नहीं कितनों को पतंग से काटना है, कितनों को तुम्हें भारत में और बर्बाद करना है। लेकिन तुम डरो, क्योंकि तुम जो आए हो, तुम बेशक आ गए हुकूमत में बैठ गए, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहो तुम्हें 137 करोड़ भारतीयों ने चुना है। नहीं, मात्र तुम्हें 21 करोड़ लोगों ने चुना है। 21 करोड़ लोगों ने तुम्हें चुना है, पूरे भारत ने तुम्हें नहीं चुना। आज भी भारत तुम्हें डिसऑन करता है। और किस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो, किस हिंदूवाद की तुम बात करते हो? मुसलमान भारत में कितने परसेंट है? मात्र 18%। इस वक्त भारत के 75% जनरेशन बर्बाद है, बेरोजगार है, भूख से मर रही है। तो वो कौन लोग हैं? वो सारे ओबीसी हिंदू हैं, वो सारे हिंदू हैं, वो तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के हिंदू भाई हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जो 75 से लेकर 80% तक भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। किसान खुदकुशी करके मर रहे हैं, यंगस्टर मर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली खुदकुशी कर रही है, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि डिजिटल भारत है ना ये। तो डिजिटल भारत इसी तरह होता है कि सब मरेंगे, तिल तिल करके मरेंगे, पल पल करके मरेंगे। यही तो डिजिटल भारत है। वाकई विश्व गुरु बनना है, खुदकुशियों में बनना है, रेप में बनना है, भूखमरी में मर रहे हैं बनना है, जीडीपी 0 कर दी उसमें बनना है। पूरे का पूरा भारत के चारों तरफ के मुल्क हमारे दुश्मन बन गए, उसमें हम विश्व गुरु बनना है। चाइना हमारे अंदर घुस गया, उसमें विश्व गुरु बनना है। हाँ, हम विश्व गुरु बनना है, वाकई बनना है। 6 साल में हम कहीं से कहीं चले गए। पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, पहले हम कबूतरों से मैसेज भेजते थे, पहले हमारे पास कुछ नहीं था। एकदम से बीजेपी प्लस आरएसएस की सरकार आती है, छड़ी घुमाती है और डिजिटल भारत बन के तैयार हो जाता है। रेलवे आ जाती है, अस्पताल आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है और पूरा भारत डिजिटल हो जाता है। 6 साल में ही हुआ है। आप ही सवाल करो इस सरकार से कि एक चीज ऐसी बता दे जो इसने बनाई। कोई अस्पताल बनाया, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया, कोई पुल बनाया, कुछ बनाया इसने सिवाय उल्लू बनाने के, सिवाय हमें स्यापा देने के कुछ करा, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के कुछ करा, सिवाय सिया राम के नारे को बदल के जय श्री राम का नारा बना दिया और आतंकवाद बना दिया उस नारे को कि जय श्री राम का नारा लगाओ, जब दलितों को मार दो, जब जय श्री राम का नारा लगाओ, जब कोई भी मजलूम मुसलमान को मार दो, और फिर कहो कि भारत बदल रहा है, भारत डिजिटल हो गया। वाह चाय वाले, क्या तूने डिजिटल भारत का है? मैं पहले ही से कह रही हूँ, चाय वाला है, चाय वाला है, चाय वाला है। और इसने संविधान की जो कॉपियां हैं उसमें चाय के साथ चना बांध बांध के फाड़ रहा है और लोगों को दे रहा है, गोबर भक्तों को दे रहा है। चाय की कप के साथ चने बांध के दे रहा है हमारे संविधान के पेज में कि लो भक्तों, चाय के साथ चना फ्री में लो, और संविधान में फाड़ रहा हूं, इस संविधान को बर्बाद कर दूंगा। दुनिया के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री है, गूगल पे जाके सर्च करो, जिसको इतनी ज्यादा गालियां मिलती हो, इतनी ज्यादा बेइज्जती होती हो, इतना ज्यादा इसको जलील करा जाता हो, इतने ज्यादा इस पर मीम और लतीफे बनाए गए हों। ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है अपने इतिहास में, नरेंद्र मोदी नाम का कार्टून। आज तक किसी पे इतना मजाक नहीं उड़ा, आज तक किसी के इतने कार्टून नहीं बने, आज तक किसी पे इतनी मजाहिया बातें नहीं, आज तक किसी पे इतने मीम नहीं बने। और वाकई कमाल का है भाई ये आदमी, बहुत कमाल का ये आदमी है भाई। कितना बेहिस आदमी लेकर आए, इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसको तो ऑस्कर प्राइज मिलना चाहिए। बिल्कुल ऊपर का डिब्बा खाली हमारे अज्ञानी प्रधानमंत्री का, हिसी नहीं है, कुछ भी बोल लो उसका फर्क नहीं पड़ता, ही कर लेता है ना। कुछ नहीं है इसके अंदर, ना अकल है ना कुछ नहीं है। वाकई बड़ा इसके तो जज्बे को सलाम कि इतनी गाली अगर मुझे पड़े, मैं तो अब तक शर्म से ही मर जाऊं भाई, शर्म से ही मर जाऊं। कैसा ढीठ है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इसे गालियां दे रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, झुटलर पुटलर हिटलर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरएसएस भी चुन के नमूना लेकर आई कि जिसका ऊपर का अपार्टमेंट खाली है, कि ताकि अगर इसका अपार्टमेंट भरा हो कभी फर्क चढ़ जाए और ये रिजाइन कर दे, इसलिए जान के इसको लेकर आए हैं ताकि ऐसे बावले
जाहिर कराओ कि इस पे कोई फर्क ही ना पड़े, कोई इसको गाली दे, इस पे मीम बनाए, इसे झुटलर बोले, इसे फेंकू बोले, कुछ भी बोले, लेकिन क्योंकि इसकी ऊपरी मंजिल खाली है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को मॉडल समझता है, जिस लड़की का हाथ पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ठरक है भाई। कपिल मिश्रा, आपको याद होगा कपिल मिश्रा, आप पार्टी में जो था तो एक सीडी लेके घूमता था जिसमें मोदी के काले चिट्टे थे कि वो किसी आईपीएस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, उसके साथ उसके सारे काले करतूत थे उस सीडी में, तो वो ब्लैकमेल करता था। बाद में आरएसएस ने हैवी फंडिंग करके उसका ईमान खरीद लिया कपिल मिश्रा का, और अब वो मोदी की गोद में जाकर बैठ गया। तो वो सीडी कहाँ गई नहीं पता किसी को, नहीं तो उस सीडी में काले कारनामे थे जो वो संसद में दिखाया करता था, संसद में बताया करता था कपिल मिश्रा। तो ये हाल है हमारे अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर का, गोबर भक्तों के भगवान का। अभी सब बहुत सारे दलाल ऐसे हैं भाई, इतने बेशरम दलाल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, गोबर भक्त आज तक नहीं देखे। मैं आज तक किसी गोबर भक्त की पोस्ट पे नहीं गई, कभी नहीं गई, मैं किसी को सर्च नहीं करती। और ये इतने बड़े वाले हराम खोर हैं, इतना जलील मैं करती हूँ, इतना जलील आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी रोजाना आते हैं और जूते खाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं कि जैसे वो जलील होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गोबर भक्त भी ऐसे ही है कि रोजाना गालियां खाएंगे फिर भी मेरी पोस्ट पर आएंगे और बकवासें करेंगे, क्योंकि सच इनसे सुना नहीं जाता। सच अगर सुनते तो भारत में रहते, फिर तो शमशान में चले जाते। इनको पता होता कि इन्होंने करा क्या है चड्डीधारियों ने। ये सारा का सारा ड्रामा हमारे साथ चल रहा है, ये सारा की सारे हरकतें हमारे साथ चल रही हैं, सारे की सारी मैं आपको फैक्ट रोजाना बताती हूँ, रोजाना एकजुट होने की बात करती हूँ, रोजाना कहती हूँ कि ये अशफाक उल्लाह का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर का भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, और आप सब यूनाइटेड हो जाइए। मैं कहती हूँ, मैंने कभी तोड़ने की बात नहीं करी, मैंने हमेशा जोड़ने की बात करी। और ये हरामखोर कहते हैं कि एमन रिजवी तोड़ने की बात करती है, एमन रिजवी जहर फैला रही है। हाँ, इनको तो जहर लगेगा, क्योंकि ये तो जहर को जहर नहीं कहकर मीठा कहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में नरभक्षी होना जहर मीठापन होता है। कि किसी का गर्दन काटें तो वो मोहब्बत होती है, किसी दलित को पेड़ से बांधकर मॉब लिंचिंग करें तो वो मोहब्बत होती है। आ गया एक और हरामखोर आ गया है, एक और हरामखोर आ गया। क्या नाम है तेरा? नाग वर्मा। हरामखोर तू वाकई ही नाग है, नाग वर्मा। एक नाग वर्मा आया है भी पोस्ट पर, हरामखोर कहता तेरा खानदान देख, भड़वे तू पहले अपना खानदान देख। तेरे खानदान पे मैं गई, तेरी पोस्ट पे मैं गई कि तू नाग बनकर यहाँ पर आ गया। ये हाल है इन दल्ले पिल्लों का, मतलब ये है ऑरेंज पिस्सू। ये इतने मूत्र पीपे का टुन हो गए कि इनको यही नहीं पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। रोजाना यहाँ मरवाने आ जाता है। आज गया नहीं तू नागपुर, खुजली मिटाकर नहीं आया तो बैक साइड की अपनी, चल नागपुर चल। हाँ, तू कैसे जाएगा? मोहन भागवत तो वहां पड़ा हुआ था, वो भी बिजी है, कैसे कैसे कितनों कितनों की मारेगा वो भी। तो ये है वो हरामखोर कि जिनकी पोस्ट पे हम नहीं जाते, ये आ जाते हैं। ये सारे के सारे मैं आपसे पहले कह चुकी, जब से आईटी सेल की भगवा आतंकवादी कंपनी ने फेसबुक में अपना पार्टनरशिप करी है, तब से ये सारे के सारे भगवा आतंकवादी फेसबुक पर बहुत ज्यादा पाए जाने लगे। और मैंने आपसे कहा है, आप सब एक मुहिम चलाएं और कहें कि फेसबुक अकाउंट के लिए वोटर आईडी मस्ट हो जाए, ताकि ये दल्ले पिल्ले एक तरफ को हों, ये सारे आईटी सेल के स्लीपर बम जो हैं एक तरफ को हों। इन्हें कुछ काम तो है नहीं, टके टके पे ईमान बेचने आ जाते हैं, टके टके पे अपनी बेटियां बेच देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे गुफाओं की औलाद हैं, 101 बात की नाजायज औलाद होते हैं। इनकी ना कोई माँ होती ना इनका कोई बाप होता। सारे फर्जी अकाउंट बना लेंगे, सब राम जी की तस्वीरें लगाएंगे, भगवान जी की तस्वीरें लगाएंगे, सबकी तस्वीरें लगाएंगे और अपने भगवान को बदनाम कर देंगे, मुझे सेक्स क्लिप भेजेंगे, मुझे गंदे गंदे कमेंट करेंगे। तो ऐसे होते थे तुम्हारे भगवान, इतने गंदे तुम्हारे भगवान ये मैसेज देते थे? अबे हराम खोरो, पहले डीपी हटा के अपना डीपी लगाओ, लेकिन तुम्हारे बैक साइड में इतना दम नहीं कि तुम अपनी फोटो लगा लो। तुम सारे बुज़दिल हो, डरपोक हो। और डरपोक इंसान जो होता है ना, वो भगवान का सहारा लेके ना उनको सोचता है, लेकिन तुम भगवान के भी असली भक्त नहीं हो, क्योंकि भगवान तुम्हें तोड़ने का नहीं सिखाते, भगवान औरत की इज्जत करना सिखाते हैं, भगवान औरत की बेइज्जती करना नहीं सिखाते। कि तुम आ जाते हो, गालियां देते हो, बदतमीजियां करते हो, अपना नंबर देते हैं मुझे भाई कि हम तेरा रेप करेंगे, हमारा नंबर ये और अपना नंबर दे। बाप का माल है अमन रिजवी, माले गनीमत है, जो तुम आओगे और मेरा रेप कर दोगे। माले गनीमत समझ रखा है क्या मुझे? दलित समझ रखा है क्या? दलित की बेटी समझ रखा है क्या मुझे? कि उठाकर ले गए, लूट लिया, पाट लिया और मार दिया। एमन रिजवी नाम है, भिरंड का छत्ता हूं। जहां घुस गई ना तो ऐसी ऐसी जगह काटूंगी ना कि भूल जाओगे कि कहां से क्या करना है, सब भूल जाओगे।
फ्रीडम फाइटर के खानदान से हूँ। अगर दादा परदादा फांसी पे गए थे तो तुम जैसे को कुत्तों को पालतू कुत्तों को भी औकात याद दिलाना जानती हूँ। एक ही काफी हूँ अल्लाह के शुक्र से, क्योंकि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। मुझे तुम जैसे दल्ले पिल्लों के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जज्बे से तुम्हें मार दूंगी, जज्बे से तुमसे जीत जाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह चाटुकार नहीं हूँ ब्रिटेन की। न मैंने ब्रिटेन वालों की चड्डियां धोई, वो तुमने चड्डियां धोई। और अब तुमने देखा जब ब्रिटेन गरीब हो गया तो तुम चाइनीज चाटुकार चप्पल बन गए, सारे के सारा चाइना की गुलामी कर रहे हो। तो मेरे से पंगा मत लेना, क्योंकि मुझसे पंगा लिया तो अपनी मौत को दावत देना होगा। ऐमन रिजवी नाम है भिरंड के छत्ते का। मैं ये नहीं कहती मैं शेर नहीं हूं, मैं कोई शेर नहीं बेरंडी नहीं हूं। हाँ, मैं भिरंड का छत्ता हूं कि एक डंग में भी तुम्हें मौत पहुंचा दूंगी। आई समझ में? तो मुझसे पंगा लेते हुए 100 बार सोचना। तो बस मैं आप सबसे यही कहूंगी कि प्लीज आप सब यूनाइटेड हो जाएं, आप सारे दलित एक हो जाए। मैं दलितों को फिर सैल्यूट करूंगी कि दलित समाज जाग गया है और दलित समाज जाग रहा है। दलित समाज जिस तरह जाग रहा है, जिस तरह जाग गया है, आप प्लीज इसी तरह यूनाइटेड रहें और इसी तरह यूट्यूब चैनल बना बना के अपनी आवाज को और हमारे संविधान को बचाते रहें। और सारे सरदार भाइयों पे मुझे याद आया कि हमारे सरदार भाइयों ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में कल जुमे की नमाज पढ़वाई। वहां पर मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा करी। तो मैं आप सबका थैंकफुल हूँ मेरे सारे सरदार भाइयों। मैं आपको भी दिल से सैल्यूट करती हूँ कि आपने नफरतों के कारोबार को खत्म करवाकर की पहल करी। आपने साबित करा कि हाँ, मुसलमान सरदार सब भाई भाई हैं, दलित मुसलमान भाई भाई हैं, दलित सरदार भाई भाई हैं, मुसलमान ईसाई भाई भाई हैं। इन दल्ले पिल्लों को छोड़कर पूरा भारत एक है। और जिस तरह आपने डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठाई, आप डॉक्टर कफील के लिए इसी तरह आवाज उठाते रहें, उनकी आवाज इसी तरह बनते रहें, क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर बनता है, कतरे कतरे से समुंदर बनता है। तो आप कतरे कतरे से समुंदर बन चुके। आपके इंशाल्लाह आपकी आवाज पावरफुल है, दुनिया तक सुनी जा रही है। और इसी तरह आप संजीव भट्ट के लिए भी आवाज उठाइए कि संजीव भट्ट जो निर्दोष थे, जिन्होंने कहा था कि मोदी पक्का आतंकवादी है, इसने गोधरा ट्रेन का फर्जी करवाकर जलवाकर कार सेवकों को, जो कि कार सेवक जा कहाँ रहे थे, वो कार सेवक इससे तो पूछो, उस वक्त तो कोई कार सेवा चल नहीं रही थी, तो वो कार सेवक कहाँ जा रहे थे? तो उनको प्री प्लान बुलाकर ट्रेन में जलवाकर पूरा फर्जी गोधरा करवाया था। और आईपीएस संजीव भट्ट ने यही बोला था कि मोदी ने फर्जी करवाया था और कहा था एक मीटिंग में कि मुसलमानों को मारो, पुलिस वालों को कहा जितना मार सकते हो मारो और हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। उनकी सजा, उस वाली बात की, सच्चाई की सजा उनको क्या मिली कि 30 साल पुराने केस में जिसका उनमें कोई लेना देना ही नहीं था। कोई बंदा बिहार की जेल में मरता है जहां संजीव भट्ट का कोई हाथ नहीं था, ना वो उनकी कस्टडी में था। उसका सारा इल्जाम उन पे लगाकर उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उनकी फैमिली को बर्बाद करा जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, उनका मकान तोड़ा जा रहा है। तो आप सब संजीव भट्ट के लिए आवाज बनी, क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और भारत को ऐसे ही पुलिस ऑफिसरों की जरूरत है। और कितने पुलिस वालों की कस्टडी में कितने लोग मरते हैं, अभी लॉकडाउन में ही कितने पुलिस वालों ने मारा, क्या कार्रवाई हुई? बल्कि 2 ऐसे, एक मुसलमान आदमी और बाप और बेटा, मोबाइल की दुकान बंद करने में 10 मिनट लेट हो गए तो इन्हीं पुलिस वालों ने थाने में ले जाके उन दोनों मुसलमान बाप बेटे को इतना मारा कि वो मर गए। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो मुसलमान थे। और मारने वाले कौन थे? ये स्लीपर सेल के, आईटी सेल के ये पुलिस वाले भगवा आतंकवादी थे, वो आईपीएस संजीव भट्ट नहीं थे। तो आप सबको एक होना पड़ेगा, आप सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। अब हमारे पास या तो भारत बचा है या इसका संविधान बचा है। हमारे पास भारत में कुछ नहीं बचा, ना रोजगार बचा, ना कंपनियां बची, कुछ नहीं बचा। रेलवे नहीं बचा, पेट्रोलियम नहीं बचा, एयरपोर्ट नहीं बचे, लाल किला नहीं बचा, सब कुछ बेच दिया। सिर्फ भारत का नक्शा बचा है, भारत बचा है। तो तिनके तिनके से हम अपना भारत फिर बनाएंगे, अपना आशियाना फिर बनाएंगे। हम भारत को फिर बहुत जल्दी सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये वादा आप मुझसे करें और आप सब एक होंगे। और भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है, हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे, चाहे इसको बचाते बचाते हमारी जान भी कुर्बान हो जाए, हम अपनी जान देंगे। और पहली कुर्बानी मैं देने को तैयार हूँ इस संविधान को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए। तो जय भीम, जय संविधान। आप इसी तरह बने रहें, इसी तरह यूनाइटेड रहें। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज ऐमन रिजवी, जिसकी स्पेलिंग है AIMEN, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ई है वहाँ पर, उसको प्लीज़ उसको फॉलो कर दें और उसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।